और उसके बाद जब सेल डिवीजन चैप्टर खत्म होगा, वो चैप्टर जल्दी खत्म होगा, डोंट वरी कि ये चैप्टर इतना लंबा चला वो कैसे, वो जल्दी होगा क्योंकि उसके बहुत सारे बेसिक मैंने कवर कर दिए, चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। तो होपफुली मैं बता दूंगी आपको कब है, बिकॉज सैटरडे को एग्जाम है। तो टॉपिक क्या है, तो ऑलमोस्ट मैं सोच रही हूँ कि सभी टॉपिक पे रखें, बताना जरा सभी टॉपिक पे रखें। एक मिनट, as you wish. पेपर विल बी ऑफ हैविंग 20 मार्क, और जो मेन सेल ऑर्गेनलीज है उस पे पेपर रहेगा। मेन सेल ऑर्गेनलीज जो अभी भी हो चुकी है, पीछे का नहीं, जो अभी आगे, यानी कहाँ से बताऊं मैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्पिरोसोम्स, लाइसोसोम्स, और ये माइक्रोबॉडीज जो पोर्शन आएगा, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। फाइन, फिर भी मैं एक नोट डाल दूंगी आपके इसमें, ओके। और कल आदित्य ने बताया था कि किसने, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैलेडे ने डिस्कवर किया है, नहीं वो पोर्टर ने डिस्कवर किया है। किसने डिस्कवर किया है? पोर्टर ने। कल हमने पढ़ा था ना कुछ, क्या पढ़ा था कल हमने? राइबोसोम की बात की थी, राइट। राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय पैलेडे, है ना, राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय पैलेडे। बट किसी एक स्टूडेंट ने क्रॉस किया था कि मैम ईआर भी तो पैलेडे ने डिस्कवर किया है, नहीं ईआर पोर्टर ने डिस्कवर किया। पोर्टर इज डिफरेंट, पैलेडे इज डिफरेंट, और टुडे राइट नाउ अब एक और साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, अनदर साइंटिस्ट इज 3739। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिलता। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहा है आपका पर्नर, देखो पर्नर, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब देखो स्पीरोसोम, स्पीरोसोम इसी का ही दूसरा नाम है ओलियोसोम, ठीक है। दे आर स्फेरिकल और 0.5 to 2.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोन उसके डायमीटर होता है, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो बॉडी बढ़ रहे हैं। इटसेल्फ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है पूनम, इटसेल्फ को माइक्रोबॉडी नाम से ही पता चलता है कि वो छोटे होंगे। स्पीरोसोम इज अ पोर्शन ऑफ माइक्रोबॉडीज। हम माइक्रोबॉडीज के अलग अलग पोर्शन को डील कर रहे हैं, जो कि आपके स्टेट बुक में भी दिया हुआ है और आपके क्वेश्चंस भी आए हैं नीट पे उस पे, ठीक है। अब स्पीरोसोम्स जो होते हैं वो एबंडेंटली किस में होते हैं? एबंडेंटली इन द एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ द ऑयल्स एंड सीड्स। एंडोस्पर्म और कोटिलिडॉन, हैव यू हर्ड दिस नेम अर्लियर? एंडोस्पर्म और कोटिलिडॉन, इसका डिफरेंस कोई मुझे बता पाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोटिलिडॉन एंड एंडोस्पर्म? स्पीरोसोम्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली हमें कहाँ पे मिलते हैं? एंडोस्पर्म वाले सेल्स में मिलते हैं, एंडोस्पर्म वाले सेल्स में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है बच्चों, हाँ, एंडोस्पर्म वाले सेल्स में मिलती है। बताना जरा व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्म एंड कोटिलिडॉन। आई गेस आपका किंगडम ऑफ प्लांट हो चुका है तो आपको पता होगा एंडोस्पर्म और कोटिलिडॉन का डिफरेंस क्या है। पूछना भी यहाँ पे ये हो जाता है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है। देखो एंडोस्पर्म और कोटिलिडॉन, अरे यार क्या हो गया, वेट बच्चों, देखो एंडोस्पर्म और कोटिलिडॉन किसी ने भी मुझे नहीं पता। प्लांट में सीड्स में एंडोस्पर्म फाउंड इन मोनोकॉट्स व्हाइल कोटिलिडॉन इज नॉट, इज कैन बी फाउंड इन डाइकॉट्स। यस है वैसे तो कि डाइकॉट में एंडोस्पर्म होता नहीं है, ऐसा नहीं है, एंडोस्पर्म था बट वो कंप्लीटली यूज हो जाता है तो वो बाद में हम उसको अब्सेंट कहते हैं, किसमें? डाइकॉट में, ठीक है। कोटिलिडॉन और एंडोस्पर्म का बेसिक डिफरेंस देखो, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोटिलिडॉन जहाँ पे फूड एब्सॉर्ब होगा, फूड एब्सॉर्ब होगा, और एंडोस्पर्म जहाँ पे फूड स्टोर होगा,
यस, वेरी गुड। जहाँ पे फूड क्या होगा, स्टोर होगा। यहाँ पे लोकेशन देख लो, लोकेशन देख लो एंडोस्पर्म की और कोटिलीडॉन की। देखो मोनोकॉट में हमने एंडोस्पर्म नहीं बताया है, सॉरी डाइकॉट में, क्योंकि वहां पे यूज हो गया, ऑलरेडी यूज अप हो गया, ठीक है। डाइकॉट में एंडोस्पर्म इज नॉट देयर, ठीक है। देखो ये कोटिलीडॉन पोर्शन है जहाँ पे फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और देखो मोनोकॉट में यहाँ पे जो पोर्शन है इसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और यहाँ पे जो पोर्शन है इसको कोटिलीडॉन कहते हैं। एक में फूड स्टोर होगा, एक में फूड एब्जॉर्ब होगा। तो एंडोस्पर्म ऐसे से यहाँ पे जो सेल्स रहेंगे जिनको हम एंडोस्पर्मिक सेल कहेंगे, उस सेल के अंदर स्पिरोसोम का कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट आई एम सेइंग, स्पिरोसोम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ऐसा क्यों, सब आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ स्पिरोसोम इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, इज अ हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। व्हाट डज इट मीन्स? that is this membrane has only one phospholipid layer. अरे देखो, this is a knock point. Why I am saying knock point means ऐसे ही तो पॉइंट्स को कैच किया जाता है नीट में कि स्पिरोसोम बेसिकली माइक्रोबॉडी है, एंडोस्पर्म सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, ऑफ ऑयल्स एंड सीड्स ज्यादा पाए जाते हैं। वो एक हाफ मेम्ब्रेन है, हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। हमने यूनिट मेम्ब्रेन तो पढ़ा था, इज अ यूनिट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऐसे हमने पढ़ा था, बट हमने हाफ यूनिट मेम्ब्रेन कभी नहीं पढ़ा। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन मींस जनरली मेम्ब्रेन हमारी जो बनती है कंप्लीट एक सिंगल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, इसको कहते हैं, दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें कि कंप्लीट लिपिड की 2 लेयर रहेंगे, बायलेयर, दोनों को कंबाइनली हम एक मेम्ब्रेन कहेंगे। बट स्पिरोसोम में क्या होता है, ऐसा ही है, सिर्फ इतनी मेम्ब्रेन है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन मींस सिर्फ एक ही फॉस्फोलिपिड लेयर है, हियर देयर इज नो एनी बायलेयर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। इसको याद रखना, छोटे है और एक सिंगल लेयर है, ठीक है। स्पिरोसोम टेक पार्ट इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर से ही पॉइंट आएगा कि, एक मिनट कहाँ गया, मुझे ना रब करना था, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी तो लिपिड को सिंथेसाइज करता है, यस राइट। बट यहाँ पे लिपिड मैक्सिममली स्टोर होते हैं, कहाँ पे, छोटे छोटे सेल के अंदर, छोटे छोटे जो माइक्रोबॉडीज है जिसको हम स्पिरोसोम कह रहे हैं, उसका फंक्शन है कि लिपिड को स्टोर करना और समहाउ लिपिड को सिंथेसाइज करना। समहाउ मींस कुछ ना कुछ वो लिपिड को सिंथेसाइज भी कर रहा है, ठीक है। डिस्कवर किया था पर्नर ने 1953 में, और ये सिर्फ इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। दिस इज अनदर नॉक पॉइंट, ठीक है। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इसीलिए तो हमने कहा था माइक्रोबॉडी मोस्टली हमें एनिमल्स में मिलती है, बट कोई माइक्रोबॉडीज हमें प्लांट में भी तो मिलती है। कौन से प्लांट के सेल्स में, एंडोस्पर्म सेल्स में, ठीक है, एंडोस्पर्म सेल्स में। They contain acid hydrolytic enzymes, that is proteases, ribonucleases, phosphatases that involve in digestion. देखो जो कोई सेल है, सेल के अंदर अगर कोई स्पिरोसोम है तो स्पिरोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं, आरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, फॉस्फेटेज है, सब कुछ डाइजेशन का रोल परफॉर्म होगा। मींस कोई अगर समझ लो कोई प्रोटीन कंटेनिंग, आपको पता है वायरस आपको पता है कि वायरस का जो कोट होता है ऊपर का, वो प्रोटीन का होता है, और अंदर क्या होता है, उसके आरएनए होता है, डीएनए भी हो सकता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों भी टाइप के वायरसेस हो सकते हैं। तो डीएनए और आरएनए को मारने के लिए एंजाइम कौन सा है, आरएनएज। प्रोटीन को क्लीव करने के लिए एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएजेस। तो देखो स्पिरोसोम एक साइड में स्टोर कर रहे हैं लिपिड को तो स्टोर कर रहे हैं, बट प्रोटीन को या आरएनए को क्लीव भी तो कर रहे हैं। अगर कोई वायरस एंटर हो जाए प्लांट में वायरस अगर एंटर हो जाए, और वो वायरस ऑब्वियसली प्लांट में कोई डिजीज कॉज करेगा,
पर प्लांट में तो हमने ये पढ़ा था कि प्लांट में तो लाइसोसोम्स नहीं होते, प्लांट में तो लाइसोसोम्स नहीं होते। तो प्लांट में अगर कोई वायरस आते तो वो किल कैसे होगा? उसकी मेम्ब्रेन तो प्रोटीन की बनी है, वो किल कैसे होगा? वो किल होगा बिकॉज ऑफ स्पिरोसोम। वो स्पिरोसोम के अंदर एंटर हो जाएंगे और स्पिरोसोम क्या करेगा, उसको, उसके आरएनए को, राइबोन्यूक्लियेजेस, दैट इज आरएनएस, राइबोन्यूक्लियेजेस मींस आरएनएस, या प्रोटीन को क्लीव करने वाले प्रोटीएजेस, एंजाइम भरे हैं उसमें, वो क्या करेंगे, वो वहां से वो उस वायरस को वगैरह क्या करेंगे, कील करेंगे। तो यहाँ पे वायरसेस को कील करने के लिए या कोई फॉरेन बॉडी को कील करने के लिए कौन है? स्पिरोसोम है। तो इसलिए प्लांट के केस में, प्लांट में तो लाइसोसोम्स नहीं होते, बट उसके रिप्लेसमेंट क्या है? हमने वैक्यूल पढ़ा था कि वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं, वैक्यूल एक रोल प्ले करते हैं, बट मैक्सिममली छोटी सी माइक्रोबॉडी की बात करें लाइसोसोमल लेवल पे, लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सोल्यूबलाइज कर देता है। ऐसा कौन करेगा प्लांट के केस में? वो करेगा स्पिरोसोम। इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। विच वन इज अ प्लांट लाइसोसोम? वो है स्पिरोसोम। देखो स्पिरोसोम का फंक्शन लिपिड को स्टोर करने का भी है, कीप इन माइंड, लिपिड को स्टोर करने का भी है, साइमल्टेनियसली डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है स्पिरोसोम। यस, स्पिरोसोम मैक्सिमली फाउंड इन अ सेल वेयर डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। जैसे कि हमने एंडोस्पर्म देखा, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करेगा मीन स्टोर करेगा। यहाँ पे समझ लो कि फूड को, लिपिड को स्टोर करने के बेसिस पे एंडोस्पर्म में फंक्शन करेगा। बट जब कॉटिलिडॉन वाले जो सेल्स रहेंगे, कॉटिलिडॉन जैसे मैं अभी बताया आपको डायग्राम, तो कॉटिलिडॉन वाले वहां पे भी तो बहुत सारे सेल्स रहेंगे। उस सेल्स में फूड का एब्जॉर्प्शन करना है, फूड का डाइजेशन करना है, तो वहां पे ये वाला रोल परफॉर्म करेगा, क्योंकि डाइजेशन वाला रोल मीन्स ऐसे ये वाले एंजाइम्स जो होंगे वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे, तो ये वाला रोल कॉटिलिडॉन में परफॉर्म किया, और ये वाला स्टोरेज वाला रोल एंडोस्पर्म में परफॉर्म किया। ठीक है, दो रोल है स्पिरोसोम के। नंबर 1 इज स्टोर करना, लिपिड्स को समहाउ सिंथेसाइज करना, वर्ड्स देखो, समहाउ सिंथेसाइज भी करते हैं लिपिड्स को। सेकेंडली वो डाइजेशन में भी टेक पार्ट लेता है, डिपेंड करता है कौन से सेल्स में। अगर कॉटिलिडॉन वाले सेल्स में तो डाइजेशन का रोल प्ले करेगा, एंडोस्पर्म वाले सेल्स में तो स्टोरेज का रोल प्ले करेगा। प्लांट में वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसमें स्पिरोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में भी होते हैं एनिमल के केस में, बट प्लांट में तो लाइसोसोम्स नहीं होते। बट ऐसी कोई छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज कि जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ऐसी माइक्रोबॉडी को कहते हैं स्पिरोसोम। तो क्यों ना हम इसको प्लांट के अंदर की लाइसोसोम कह दें, कि लाइसोसोम टाइप ऑफ फंक्शन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यहाँ पे प्लांट के केस में स्पिरोसोम में, तो उसको हम प्लांट लाइसोसोम कहते हैं। याद रखना, प्लांट लाइसोसोम। स्पिरोसोम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, चले आगे। ग्लायोक्सोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स डिस्कवर किसने किया है? हैरी बेवर ने। ये मेम्ब्रेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। अरे अब पहले में देखा स्पिरोसोम में कंफ्यूजन होने के चांसेस। स्पिरोसोम में देखा कि क्या करता है, फूड को, लिपिड को क्या करता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज, और वी कैन से दैट समहाउ सिंथेसाइज। किसको? लिपिड को, जिसको ही हम क्या कहते हैं, फैट्स कहते हैं। बट ग्लायोक्सिसोम अनदर टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी, सी, ये लिपिड को स्टोर या लिपिड को सिंथेसाइज नहीं करती। जो लिपिड है, जो फैट है, उसको वो कन्वर्ट करती है। याद रखना, कन्वर्जन ग्लायोक्सिसोम, स्टोरेज सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्पिरोसोम, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्पिरोसोम, कन्वर्जन ऑफ लिपिड ग्लायोक्सिसोम। कन्वर्ट करना यानी फैट के फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। फैट जो था, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर के फॉर्म में। और वो फैट्स फिर हम क्या करते, वी कैन से दैट कि दैट फैट्स राइट नाउ दैट फैट्स गेट्स यूज्ड अप इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जब कभी आपके बॉडी में फैट्स ज्यादा हो जाते हैं और शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो वो फैट्स क्या होते हैं, अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन, मींस कोई कन्वर्जन होता है उस फैट्स का, किसमें? शुगर में।
इसलिए तो कहते हैं ना फैट बर्न करने हैं। फैट बर्न करने मीन्स जो फैट्स हमने स्टोर किए उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। तो वो कन्वर्ट करने का प्रोसेस कौन करता है, ग्लाइऑक्सिसोम्स। याद रहेगा, फैट कन्वर्जन डील विद ग्लाइऑक्सिसोम, फैट सिंथेसिस फैट स्टोरेज डील विद स्पीरोसोम, राइट। अब कन्वर्ट करेगा तो बेसिकली क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन करेगा। बताती हूँ ये बीटा ऑक्सीडेशन, बहुत डिटेल नहीं देखना है मुझे क्योंकि यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ रहे, हम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताती हूँ क्या है, ठीक है। इट ऑब्जर्व इन द सेल्स ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स। ऑब्वियसली कौन से सेल्स में मैक्सिममली ग्लाइऑक्सिसोम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा एक्टिव कंडीशन है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स अभी उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या होंगे, अब वो जर्मिनेट होंगे। यस, दे अंडरगो जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन होना मीन्स बेसिकली क्या, सीड के अंदर सब एक्टिविटीज क्या हो जाना, स्टार्ट हो जाना। फैट्स के फॉर्म में जो फूड है सीड के अंदर, अगर समझ लो कि शुगर थी, शुगर यूज्ड अप हो गई, अब सेकेंड सोर्स क्या है एनर्जी का, फैट। कैसे, फैट डायरेक्टली हम सीड यूज करेगा क्या, फैट डायरेक्टली हम सीड यूज करेगा क्या, नहीं। फैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होंगे किसमें, शुगर में, और वो फिर सीड अपने प्रोसेस के लिए यूज करेगा। दैट्स वाई ग्लाइऑक्सिसोम का कॉन्सेंट्रेशन सीड्स में ज्यादा होता है। जर्मिनेटेड सीड्स, याद रखना, जर्मिनेटेड सीड्स में ग्लाइऑक्सिसोम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। वो the cells utilize store fats and as a source of sugar। जो भी फैट स्टोर थे उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, till it starts photosynthesis on its own। समझ रहे हो, यानी सीड, शुरुआत में सीड का वैसे ही फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा क्या, नहीं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लीव्स तो आनी चाहिए सीड पे, जर्मिनेट तो होना चाहिए प्लांट, छोटी छोटी लीव्स तो आनी चाहिए। जब छोटी छोटी लीव्स आएगी तो ही तो उसपे, तो ही तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तो ही तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। बट तब तक क्या करेगा सीड वांट शुगर राइट नाउ, तो व्हाट एग्जैक्टली सीड टू, सीड के अंदर जो फैट्स है वो फैट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तब तक सीड उस फैट के कन्वर्जन पे डिपेंड रहेगा कि फैट कन्वर्ट होके मुझे ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मुझ में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिसोम करते हैं ऐसे छोटे छोटे माइक्रोबॉडीज जो कि जिसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन होना मीन्स फैट्स का कन्वर्जन होना किसमें, शुगर में। उस प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। फैट की एक बड़ी चेन होती है, बता देती हूँ यहाँ पे आपको, फैट्स की चेन बहुत बड़ा काम है। ऐसे लंबी चेन होगी तो सबसे पहले ये क्या होगा, अल्फा, ये बीटा, ऐसा होता है ना, कार्बन का नाम नंबरिंग देते हैं हम, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा मीन्स यहाँ से वो क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, यहाँ से छोटे छोटे। मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ याद है आपको, ऐसा स्ट्रक्चर हमने कब बनाया था, जब मैंने आपको लिपिड का स्ट्रक्चर बताया था, याद है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यस, तो मैं उसको शॉर्टकट में बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड में तो बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं ना, कार्बन 40 भी हो सकते हैं, कार्बन 60 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का जो कार्बन रहेगा उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। इन जनरल बोल रहे हो, केमिस्ट्री के इसमें नहीं, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे अगर क्लीवेज हो जाए, ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग हो जाए, तो इसको कहते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात, नॉट सो मोर। बायोमोलिक्यूल के केस में बहुत डिटेल में बताऊंगी अगर आएगा तो, ठीक है। अब तो ये बीटा ऑक्सीडेशन होगा मींस फैट का जो स्ट्रक्चर था वो सिंपल हो गया, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सिंपल फॉर्म है ऑब्वियसली ग्लिसरॉल है, तो इससे आगे क्या बन सकता है, और कोई मॉडिफिकेशन होंगे, और साइमल्टेनियसली धीरे धीरे करते करते फाइनली क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। मींस फैट्स को हमने किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में। प्रोसेस का नाम क्या था, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो कहाँ पे होंगे, ग्लाइऑक्सिसोम में, ठीक है। कहाँ पे होंगे, ग्लाइऑक्सिसोम में। ग्लाइऑक्सिसोम
For this purpose, there is a requirement of enzyme that are present inside the glyoxysome. Simple सी बात. यहाँ पे extra points रखे, that is for your reference कि glyoxysome को ही specialized form of peroxisome भी कहते हैं. Peroxisome का एक special form भी कहते हैं. अलग अलग. हाँ, और वो जनरली जर्मिनेटेड सीड्स में पाया जाता है, जो कि मैंने बता दिया. और अपार्ट फ्रॉम दैट फिलामेंटस फंगी में भी पाया जाता है, ऐसी फंगी की जो बहुत ज्यादा एक्टिव है इनिशियल फेज में, फिलामेंटस फंगी. ठीक है. द सीड्स दैट कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स, ऐसे सीड्स जिसमें फैट्स और ऑयल बहुत ज्यादा होता है, उस सीड्स में भी आपको ग्लाइकोसिसोम के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेंगे. डिफरेंस सिर्फ याद रखना है. क्वेश्चन कैसे आता है, beta oxidation of fats undergo the beta oxidation of fats takes place, because of which glucose gets formed. In this process, which microbody is involved? Spirosome, glyoxysome, peroxisome, lysosomes. बताना जरा कौन सी रहेगी. बीटा ऑक्सीडेशन का नाम आया, कन्वर्जन की बात आई, ग्लायोक्सिसोम रहेगा. स्टोरेज का नाम आया, डाइजेशन का नाम आया, तो स्पिरोसोम रहेगा. ये सभी माइक्रोबॉडीज के अलग अलग वर्जन से डिपेंड करता है कि किसमें कौन से एंजाइम्स होंगे, किसमें कौन से एंजाइम्स होंगे. ठीक है. अब देखो पेरोक्सिसोम्स. ग्लाइकोसिसोम परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द एक्टिव फेज ना, इन द एक्टिव फेज ऑफ सीड. सीड की जब एक्टिव फेज है तभी वो परफॉर्म करेंगे. देखो शुरुआत में अगर कोई सीड्स इनएक्टिव फॉर्म में है, सीड्स क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रहेगी, पर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है सीड, जब उसको प्रॉपर वाटर मिल रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे बर्ड्स को अराइज करेगा. और वो छोटे छोटे बर्ड्स के अंदर ऐसे कोई एंजाइम्स आपके प्लेस्ड होंगे कि जो बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे फैट का, क्योंकि उसको पता है कि अब एक्टिव फेज आ गई है, अब एक्टिव फेज आ गई कोई सीड की, अब ग्लायोक्सिसोम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सीड को शुगर की रिक्वायरमेंट है. और जो भी फैट्स होंगे वो ग्लायोक्सिसोम ने अपने अंदर इसलिए ऑक्यूपाई कर लिए हैं कि वो आगे अभी शुगर में कन्वर्ट हो. तो वो ग्लायोक्सिसोम एक्टिव किस फॉर्म में होगा, जब वो सीड एक्टिव रहेगा. अब तक वो इनएक्टिव रहेगा या बना रहेगा या बन रहा होगा. ठीक है. अब देखो पेरोक्सिसोम की बात करते हैं. पेरोक्सिसोम डिस्कवर किया है रोडिन ने. ठीक है. प्लांट्स में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं. ठीक है. पेरोक्सिसोम में कन्वर्जन होता है यूरिक एसिड और अमीनो एसिड्स का. ठीक है. इनटू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालिस. अब फटाफट देखो, अमीनो एसिड्स और यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा एक साथ कंबाइन हो जाए, यूरिक एसिड बन जाए, उसको हम यूरेट कहते हैं. अमीनो एसिड्स भी आगे जाके अमोनिया में एक लार्ज अमाउंट में फॉर्म हो गया तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है. तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें प्लांट के लिए टॉक्सिक है. हाँ, यूरिक एसिड भी अगर लार्ज अमाउंट में तो भी तो प्लांट के लिए टॉक्सिक है. तो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दिस टॉक्सिक फॉर्म इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म या इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. कन्वर्ट करना है तो इसका भी चार्ज कौन लेती है, माइक्रोबॉडी लेती है. किस टाइप की माइक्रोबॉडी लेती है, क्या नाम है उस माइक्रोबॉडी का, पेरोक्सिसोम. क्यों पेरोक्सिसोम अलग नाम दिया है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप के एंजाइम्स है जो कि अलग डिफरेंट कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं. कौन सा वर्क, देखो यूरिक एसिड पेरोक्सिसोम समझ लो है. ठीक है. सेल के अंदर न्यूक्लियस छोटा सा पेरोक्सिसोम, इसको मैं बड़ा कर रही हूँ. ठीक है. पेरोक्सिसोम के अंदर हर कोई यूरिक एसिड, जो भी सेल के अंदर जो भी यूरिक एसिड बना है या एक्सेस ऑफ अमोनिया बना है, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स बने एक्सेस में, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो यूरिक एसिड और एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड जो कि अमोनिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो तो प्लांट के लिए हार्मफुल है, उसको प्लांट से एलिमिनेट करने की जरूरत है. तो वहां पे वो क्या होगा, वो कहाँ पे आएंगे, पेरोक्सिसोम के अंदर आएंगे. पेरोक्सिसोम अंदर आने के बाद पेरोक्सिसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स है, ऑक्सीडेज, कैटालेज, ऑक्सीडेज और कैटालेज, ये एंजाइम्स. और ये एंजाइम क्या करते हैं, उस हार्मफुल पोर्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, उस हार्मफुल पोर्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, सो दैट कि प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी लेवल को डाउन कर सके.
ठीक है। अब वो जो यूरिक एसिड है, वो यूरिक एसिड अंडरगो द रिएक्शन एंड इट फाइनली फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बट यहाँ पे जो एंजाइम आएगा इसका नाम क्या है देखना, यूरेट ऑक्सीडेज। क्या नाम है? यूरेट ऑक्सीडेज या अमीनो ऑक्सीडेज। जिसने क्या बनाया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। अगेन ये भी हार्मफुल था एक्सेस में, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज आल्सो टॉक्सिक वन, बट इससे कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है, बट है तो टॉक्सिक। नाउ देयर इज अ नीड to convert this less toxic form into more easy and simple form. तो सेकेंड रिएक्शन होगी, मींस पेरोक्सिज्म में दो रिएक्शंस होती है, एक बार में हार्मफुल को लेस हार्मफुल में और लेस हार्मफुल को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस जिसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, और ये सेकेंड प्रोसेस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके with the help of enzyme catalase, oxidase, catalase, ये दोनों एंजाइम रहेंगे पेरोक्सिज्म में। एक स्टेप में ऑक्सीडेज वर्क करेगा, एक स्टेप में कैटालेज वर्क करेगा, और इन दिस वे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे H2O और ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और H2O के वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। किसने किया है? पेरोक्सिज्म में। फॉर्मेशन ऑफ एंड ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बन रहा है, देखो 10 मिनट रहे हमारे पास, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बना है उसको, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे जो बन रहा है वो फॉर्म करना, पेरोक्सिज्म में वो फॉर्म भी होता है, पेरोक्सिज्म में वो ब्रेक डाउन भी होता है, पेरोक्सिज्म में वो ब्रेक डाउन भी होता है, फॉर्म भी होता है और ब्रेक डाउन भी होता है, ठीक है। कोई अब बच्चा कार्तिक करके एडमिट हो रहा है, मैं नहीं करूंगा किसी पर। अब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली यार, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इज फॉर्म, जहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो गया वहां पे ऑक्सीजन अंडरगोइंग ना रेस्पिरेशन। अब प्लांट के केस की अगर बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फोटो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। H2O2 को फॉर्म भी करता है और H2O2 को ब्रेक भी करता है। यहाँ पे फॉर्म हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? वो ब्रेक हो रहा है। Here comes the role of catalase और here comes the role of oxidase enzyme, combine में होता है एसिड अमीनो ऑक्सीडेज, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू अल्कोहल, देखो ये एसिड अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो अल्कोहल दैट टेक प्लेस इन लीवर सेल्स बाय पेरोक्सिज्म, और वो अल्कोहल लेटर ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन लोगों ने यहाँ पे बीच में एक और प्रोसेस बता दी, कि आपके लीवर में जो आपका जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आप एंगल्फ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, उसका भी कन्वर्जन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अल्कोहल, अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम किया तो लीवर होते हैं ना, लीवर खराब हो जाएगा अल्कोहल ज्यादा पीने से। तो क्यों? क्योंकि अल्कोहल को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर में जो सेल्स होंगे उस सेल में बहुत सारे पेरोक्सिसोम्स होंगे, और वो पेरोक्सिसोम के अंदर वो अल्कोहल कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और उसके बाद H2O और O2 इस सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए ये तीन क्या है? फंक्शन से पेरोक्सिसोम्स के। चलो फटाफट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कोटिलिडोन का मैंने बता दिया क्या बेसिक डिफरेंस है, और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखी है जिसमें आप पेरोक्सिसोम्स को देख सकते हो, ठीक। अब चलो हमारे पास 7 मिनट है, चलो जरा थोड़ा सा क्वेश्चन बताना जरा। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म्स इनटू द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? बताओ फटाफट। वी हैव 7 मिनट्स एंड वी हैव 5 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। लाइसोसोम, यस लाइसोसोम कह रहे हैं। आई डोंट थिंक लाइसोसोम है आंसर। यस एनीवन? मुझे बताना कि उस लाइसोसोम का स्पेशल नाम क्या है। यस आंसर इज अ लाइसोसोम।
व्हाट इज द स्पेशल नेम इन केस ऑफ स्पर्म? हम उस लाइसोसोम को एक अलग नाम से जानते हैं, क्या नाम है बताना जरा। बताना क्या नाम है, मुझे दिखाना पड़ता है आपको हर बार। बताना जरा क्या नाम है। एक्रोजोम। अरे वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। भाभी भूमिका पढ़ रही है, आई गेस भूमिका पढ़ रही है। हाँ मुझे आपको बताना था यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो जरा, दिख रहा है आपको एक्रोजोम? सी हियर, देखो लाइसोसोमल एंजाइम, सॉरी वेट, सी एक्रोजोम। स्पर्म के केस में एक्रोजोम होता है जिसको ही हम लाइसोसोम कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पर 2-4 बच्चों के अलावा मुझे किसी के ज्यादा आंसर्स नहीं मिले। ठीक है, अब मैं बैक नहीं जाऊंगी हर बार में, 10 बार मुझे आपको दिखाना पड़ता है कि हमने स्लाइड में पढ़ा है, हमने स्लाइड में पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। नंबर 2, inside the cell H2O2 clearance is brought about by, we have 5 minutes. H2O2 clearance, here the role of, here comes the H2O2 clearance. clearance कैसे होगा, H2O2 clear कैसे होगा? yes, peroxisome with the enzyme amino oxidase, glyoxysome with the enzyme catalase, glyoxysome with the enzyme isocitrate lyase, या peroxisome with the enzyme catalase? Omkar says B. Omkar, you are mentally absent in today's class. ग्लाइक्सम का काम ही कहाँ है? पेरोक्स H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लियरेंस में ग्लाइक्सिज्म आया कहाँ से? आज का पढ़ा हुआ अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या कहे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल कहाँ पे आता है, कौन करता है उसको क्लियर? अरे अभी तो पढ़ा पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम अभी तो पढ़ा हमने। पेरोक्सीजोम का काम ही है क्या करना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्लियर करना। पहले तो हार्मफुल फॉर्म, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो अगेन हार्मफुल है बट उससे कम हार्मफुल है, और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बताना जरा यहाँ पे रोल क्या होगा? ऑब्वियसली आपने 2 क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए, दोनों पेरोक्सीजोम के बारे में। इन दोनों के बीच में से कौन सा आंसर रहेगा बताना जरा। अनुज सेज सी, पूनम सेज सी, नो वन सेज ए। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। यस, ऑब्वियसली द आंसर इज, हो सकता है। वाह वाह वाह, पूनम सेज हो सकता है, ऐसे ही तो होता है। ये दोनों दो तो ऐसे रहते हैं आपके ऑप्शंस की, जो कि हम इजीली एलिमिनेट करते हैं। 2 ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है, पर सी है, आंसर इज सी। यस, क्यों? देखो जरा, मैंने अभी तो आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा नहीं था सो दैट कि तुम लोग आंसर फटाफट ये करते। मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या रहता है? यूरेट, यूरेट ऑक्सीडेज कहा था मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था? कैटेलेज। अगर ऑक्सीडेज की बात करें या अमीनो ऑक्सीडेज लिखा भी था तब मैंने, इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्लियर कौन करता है? क्लियर कौन करता है? ब्रेक डाउन कौन करता है? क्लियर कौन करता है? कैटेलेज। याद रहेगा, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ऑर्गेनेली ग्लायोक्सिजोम इन्वॉल्व इन, बताना जरा, आज कहे टॉपिक। Conversion of amino acids into protein, amino acids into carbohydrate, fatty acids into lipid, and fatty acids into carbohydrate. Answer is, you have another 2 minutes. That's it. बताना जरा, सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। तिलक सेज डी, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा फोकस किया था। बताना जरा डी, क्योंकि मैंने कहा था कन्वर्जन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फैट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू
ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड से लिपिड बनाएंगे, अगेन फैट। हाँ, ये ऐसा होगा क्या? स्टूपिड क्वेश्चन। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाएंगे? हाँ, नहीं। अमीनो एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे? नहीं। फैटी एसिड, फैट से अमीनो एसिड ऑलरेडी सिंपल है, उससे और क्या सिंपल बनाएंगे? फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स है, उससे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ठीक है, आंसर इज डी। यस, आंसर इज डी। फिर से दिखाओ, इसमें नहीं दिखाते अब स्लाइड्स। चले, बताना जरा, ये पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं। ऑब्वियसली सेल है, सेल के अंदर वी हैव लेस देन 1 मिनट। सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे पेरोक्सिसोम है, तो यहाँ पे पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन होगी जहां से कुछ चीजें अंदर आ सकती होगी, अंदर आ सकती होगी, कोई प्रोटीन होंगे, कोई चैनल्स होंगे, कोई कैरियर्स होंगे, और वो कैरियर्स उसके नाम से जाने जाते हैं। उसके ऊपर जो कैरियर्स होते हैं सेल के पेरोक्सिसोम के ऊपर, उसको कहते हैं पेरोक्सिन। किस प्रोटीन से बने हैं वो? पेरोक्सिन प्रोटीन से बने। ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो कि पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, इसको पेरोक्सिन कहते हैं। इस पॉइंट को ऐड करना अपने नोट्स में, ठीक है? जानबूझ के मैंने बाहर किया था इसको, ठीक? हर कोई बात आपको ना मिल जाए इजीली, इसलिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बच गया हमारा, लेस देन 1 मिनट। पेरोक्सिसोम के अंदर क्या रहेंगे? हाईली कंडेंस्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहेंगे। ऑब्वियसली सॉल्ट तो होते